सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही शुभ, बहुत ही मंगलमय, पूजनीय दिन माना गया है उत्पन्ना एकादशी का। इस दिन विधान आता है भगवान विष्णु की पूजा का, साथ ही विधान आता है उपवास का। कुछ खास होता है ये उपवास, इसके नियम भी कुछ अलग होते हैं। तो आज की इस खास वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे उत्पन्ना एकादशी का उपवास ले, क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे भगवान विष्णु की पूजा की जाए इस दिन। या यदि आप किसी वजह से उपवास भी ना ले सके तो भी कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे नियम बताऊंगी। यदि आपने इस दिन इन नियमों का पालन किया ना तो आपके लिए भी ये दिन बहुत ही मंगलमय होने वाला है। तो आपको बस वीडियो अंत तक देखना है ताकि सभी चीजें, सभी नियम आप सही से जान सके। तो एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठ के यदि गंगा स्नान हो सके, आसपास यदि गंगा नदी बहती है तो वहाँ यदि स्नान हो तो बहुत अच्छा है। यदि ऐसा पॉसिबल ना हो तो आप नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल के उससे यदि नहाते हैं, अत्यंत शुभ उसे भी माना गया है। उसके बाद साफ सफाई कीजिए, पूजा स्थल की सफाई कीजिए। भगवान विष्णु की पूजा का आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्व है। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की, तुलसी माता की पूजा का भी विधान आता है। तो विधि विधान से आप इनकी पूजा कीजिए आज का दिन। कोई फोटो इनकी है तो सही है, नहीं ऐसे भी मन ही मन आप ध्यान कीजिए, भगवान विष्णु का पूजा कीजिए। साथ ही विधान आता है संकल्प का। किसी भी उपवास को लेने से पहले संकल्प लिया जाता है। तो संकल्प कैसे ले? आसानी से हाथ में आप पुष्प ले ले, या आप चावल ले ले, या केवल गंगा जल हाथ में ले ले। भगवान के सामने मन ही मन ये मानिए कि आपने कैसे उपवास लेना है, पानी पी के या बिना पानी के या कुछ खा के। आगे सब कुछ बताऊंगी, बस आपको सुबह संकल्प लेना है। या यदि उपवास भी नहीं ले सकते तो भी आप पूजा कीजिए, यहाँ संकल्प ले लीजिए किसी भी चीज का। उपवास का मतलब है भगवान के ज़्यादा नज़दीक जाना। नहीं आपसे बनता है कि आप बिना खाए उपवास लें, तो आप यहाँ संकल्प लें। कोई अपनी ऐसी चीज़, जैसे आप में नशे की आदत है या आप में कुछ मीट अंडा खाने की आदत है, उसको त्यागिए आज का दिन, इसे निभाइए, वो भी उपवास माना जाएगा। तो उसका संकल्प भी ले सकते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा अच्छे से हो गई ना, साथ ही साथ विधान आता है भगवान विष्णु को भोग लगाने का। तो देखिए, आप भोग में 56 भोग लगाएं, या आप कोई एक फल या कुछ भी जो आपके बना है वो भोग लगा दें। ध्यान इस चीज़ का देना है कि जो भी भोग आप लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता होना चाहिए। बहुत ही पसंद आता है तुलसी के पत्ते का भोग भगवान विष्णु को। तो आपने तुलसी का पत्ता भोग लगाना है, लेकिन आज का दिन तुलसी का पत्ता आप खाएंगे नहीं, ना ही आज का दिन तुलसी का पत्ता तोड़ा जाता है, निकाला जाता है। तो एक दिन पहले से आप पत्ता निकाल लीजिएगा। इसके साथ साथ जो विशेष चीज है, जो नियम आता है, वो ये कि आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए। ये भी एक नियम है। तो अब चलिए चलते हैं जानने, उपवास लिया है तो खाना क्या है या क्या नहीं खाना है। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि यदि उपवास नहीं लिया है तो कैसे आप भी इस दिन का फल पा सकते हो। तो देखिए, आप आज का दिन चावल मत खाइएगा। तो यदि आप आज का दिन चावल नहीं खाते हैं तो वो भी एक उपवास ही माना जाएगा। साथ ही साथ केवल सात्विक भोजन खाएं। सात्विक भोजन जिसमें देखिए कोई नॉन वेज ना हो, यानी कि कोई मीट अंडा मछली ना हो, कोई नशीली वस्तुएं ना ले। यदि आप बहुत ज़्यादा नशा लेते हैं तो आज का दिन उसे त्यागिए, वो भी उपवास ही माना जाएगा। हो सकता है भगवान विष्णु का कुछ ऐसा आशीष आप पे आ जाए कि आप नशे की आदत से ही छूट जाए। या यदि आपका उपवास है तो नियम जान लीजिए। नियम जानना बहुत आवश्यक है, क्या खाना है क्या नहीं। मैं बता दूं, जो उत्पन्ना एकादशी है इसका उपवास अलग अलग ढंग से लेते हैं। कुछ लोग पानी भी नहीं पीते, जी हाँ, कुछ लोग केवल पानी पी के ही उपवास लेते हैं। तो यदि संभव हो तो आप ले सकते हैं, यदि बिल्कुल स्वस्थ है। कुछ लोग केवल फल खा के ये उपवास लेते हैं। यदि मैं अपनी बात कहूँ तो हम भी इस उपवास को केवल फल खा के, पानी पी के लेते हैं। तो ऐसे भी लिया जा सकता है। लेकिन अब कुछ लोगों को देखिए बहुत से हेल्थ इशू होते हैं, आसान नहीं होता है ये उपवास, क्योंकि ये आज का लिया कल सुबह खुलता है।
प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, या जिनके छोटे बच्चे हैं, जो महिलाएं छोटे बच्चों को दूध पिलाती है, या बहुत ज़्यादा एज की महिला है। देखिए, उपवास लेने का मन सबका होता है, सब चाहते हैं कि वो उपवास ले, लेकिन कभी हम चाहते हुए भी नहीं ले सकते। कुछ हेल्थ इशू, इतना बिजी शेड्यूल हो सकता है जहाँ उपवास लेना ही संभव ना हो। तो आप जान ले कि आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खा के उपवास ले सकते हैं। जैसे पानी आप पी सकते हैं, फल आप खा सकते हैं, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें भी आप पी सकते हैं। दूध से देखिए दही, लस्सी खुद बनाना है, यहाँ वहाँ से नहीं लाना है, खुद बना के दूध की कोई भी चीज़ खाई पी जा सकती है। यहाँ तक कि आप चाय कॉफ़ी भी पी सकते हैं इस उपवास में। अब ये उपवास होता है कठिन, अगले दिन खुलेगा, तो शाम को भी कुछ चीज़ों का विधान आता है जो आप खा सकते हैं। जैसे कि आलू से बनी हुई अनेकों चीज़ें उपवास में खाई जा सकती हैं, तो आप कुछ ऐसा बना के भी खा सकते हैं शाम को। उसमें कोई गलत नहीं है, एक टाइम लिया जा सकता है। कुछ आलू या अरबी जो होता है ये भी उपवास में खाया जा सकता है, तो इसे भी आप बना सकते हैं। सूखा भून के हल्का शुद्ध देसी घी में कुछ ऐसा बना के इसका यूज़ किया जा सकता है। सेंधा नमक डाल लीजिए यदि खा लेते हैं, नहीं तो बॉयल कीजिए, ऐसे ही खा जाइए। या साबूदाना, जिसे उपवास में यूज़ किया जा सकता है, साबूदाना से भी अनेकों डिशेज बनती है जो नमकीन भी होती है, मीठी भी होती है। यदि नमकीन खाते हैं तो सेंधा नमक डालें, या यदि मीठा खाते हैं तो मीठा आप बना सकते हैं। अब देखिए, कुछ लोग डायबिटिक होते हैं, उन्हें मीठा तो वो खा ही नहीं सकते, तो वैसे लोग सेंधा नमक डाल लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेंधा नमक यूज़ होता है उपवास में। या मखाना आप खा सकते हैं, यदि तो आपको वीकनेस आती है उपवास लेने में, तो आप मखाना खा सकते हैं, उससे बनी हुई अनेकों डिशेज खा सकते हैं। उपवास वाला जो आटा आता है वो आप ले सकते हैं, उसमें बस ये जांच ले कि आटा बिल्कुल सही हो, कोई अशुद्धियाँ ना हो, उससे बनी हुई अनेकों डिशेज बना के खाई जा सकती है। अब आपको खाना क्या नहीं है गलती से भी, चावल एकादशी कोई सी भी हो, उसमें खाना निषेध माना गया है। ये एक ऐसी चीज़ है जो एकादशी के दिन खाना, इसे बिल्कुल गलत मानते हैं, तो आपको चावल बिल्कुल नहीं खाने हैं। उसके बाद देखिए, उपवास वाले चावल भी आते हैं जिन्हें समाया सामक के चावल कहते हैं, इन्हें भी नहीं खाया जाता है। अब मैं वो बताऊंगी जिन चीज़ों का पालन मैंने इस उपवास में किया है, तो हम तो ये वाले भी उपवास वाले चावल भी नहीं खाते हैं। कोई भी तामसिक भोजन उपवास में नहीं लिया जाता है। यहाँ तक कि इस उपवास का ये नियम है कि आपकी फैमिली के जो लोग हैं, जो आपकी फैमिली में लोग हैं, वो भी तामसिक भोजन इस दिन नहीं खाएंगे। तामसिक चीज़ें जो मीट, अंडा, मछली, नॉनवेज सभी चीज़ें आती है तामसिक में, साथ में आता है लहसुन प्याज भी तामसिक चीज़ों में ही आता है। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का यूज़ आपके खाने में नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान इस दिन देना होगा। ज़्यादा तला भुना भी ना खाएं। उसके बाद जो पैक चीज़ें होती है, पैक जूस हो गया, बॉटल में आता है, डिब्बे में आता है, वो चीज़ें भी आपको नहीं लेनी, उनमें मिलावट हो सकती है। उपवास लिया है यदि आपने, तो आपको यहाँ वहाँ होटलों में जाके कोई भी चीज़ नहीं खानी है, उनमें अशुद्धियाँ हो सकती है। चाहे वो चाय कॉफ़ी ही है, चाहे वो जूस ही है, पी सकते हैं, लेकिन यहाँ वहाँ होटलों में जाके नहीं पीना है, वहाँ अशुद्धियाँ हो सकती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दे। अब जब आपको अगले दिन द्वादशी को उपवास खोलना है, तो पहले तो सही समय जान ले कि कब उपवास खोलने का सही समय है, उसी में आपको उपवास खोलना है। इस टाइम भी आपको केवल सात्विक भोजन लेना है, लेकिन इस सात्विक भोजन में आप चावल अब ले सकते हैं। एकादशी को चावल नहीं खाते हैं, लेकिन द्वादशी को चावल खाना बहुत शुभ माना गया है। कुछ लोग तो जब उपवास खोलते हैं तो सबसे पहले चावल ही खाते हैं, शुभ मानते हैं उसे, या जो आपने विष्णु भगवान को भोग लगाया वो खाना सही माना जाता है, तो ऐसे उपवास खोलते हैं। उसके बाद दान का इस दिन विशेष महत्व है। उपवास लिया है या नहीं लिया है, जितना आपसे हो सके उतना दान दीजिए, जिस लायक भगवान ने बनाया है। अब दान में पैसा भी दे सकते हैं, अन्न भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि जो आपके ये उत्पन्ना एकादशी है ना, इस दिन आपको कपड़ों का दान भी देना चाहिए। ठंड का मौसम है तो ऐसी चीज़ें दान दीजिए जो ठंड से बचा सके किसी को, या खाना बना के खिलाइए। देखिए, कभी हम पैसा दान देते हैं ना, लेकिन हमें डाउट होता है कि ऐसा ना हो जिसे हमने पैसा दिया है वो किसी नशीली वस्तुओं पे तामसिक चीज़ें इसकी खा
वाले, तो खाना बना के खिलाएंगे तो ऐसा भी कोई डाउट नहीं होगा। तो आप खाना बना के यदि खिला सके भूखों को, वो भी बहुत सही माना गया है। तो ये है कुछ नियम इस उपवास को लेने के, जो आपको पता होने चाहिए, इनका पालन भी किया जाना चाहिए, क्योंकि नियमों के साथ लिया गया उपवास बहुत ही फलदायी होता है। तो उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी वीडियो। कमेंट में लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगती है। ज़्यादा ना लिख सके ना तो जय माता दी लिख के तो जाइएगा ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम मिलेंगे ऐसी ही किसी न्यू यूनिक यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।